जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। सरकार बातचीत को तैयार, घुटने टेके, सेक्रेटरी के साथ हुई मीटिंग, फौजियों को लेना होगा सबक। और पीसीडीए की स्पर्शित प्रणाली पर सवाल, डिफेंस सेक्रेटरी से गुहार, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उठाए सवाल। जब हमारा ठीक नहीं तो बाकियों को कितनी हो रही होगी परेशानी। और दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जनरल साहब ने बुलाया और आतंक पर होगा जबरदस्त प्रहार। जरा देखें खबरें। अब खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले हस्ती और मस्ती का वीडियो देखिए, जहां पर अजीत डोभाल साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी, जहां तुम्हारी हस्ती खत्म होती है वह हमारे जवानों की, बहादुर सूरवीरों की मस्ती शुरू होती है। और वंदे मातरम और जय हिंद। यानी सवेरे सवेरे का ये वीडियो हम सबको मोटिवेट करता है, हमारी सेना को मोटिवेट करता है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि मैं बात में हेडिंग में मैंने कहा कि सरकार से हुई बातचीत, घुटने टेके, सेक्रेटरी का बुलावा, फौजियों को लेना होगा सबक। हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, हिट एंड रन केस के लिए मात्र 2 दिन में सरकार घुटने पे आ गई। मात्र 2 दिन में। हाँ जी दोस्तों, कौन क्या केस है आप समझ सकते हो कि एक गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया नियम निकाला गया और जिसमें कहा गया कि कोई भी ड्राइवर यदि उसके एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए मुआवजा और जेल दोनों का प्रावधान रखा गया था, जिसमें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना। इसको लेके कितने आप समझ सकते हो, पूरे भारत के अंदर यानी किलकारी मच गई, यानी हड़ताल हो गई। और हड़ताल से नॉर्मल जीवन अस्त व्यस्त हो गया सिर्फ 2 दिन। और 2 दिन में सरकार ने घुटने टेके और वो जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो वापस लिया। जरा हम सिलसिलेवार शुरू करते हैं। यानी देखो, और ये सारा साझा किया है, मैं उनका धन्यवाद कहता हूं, सलूट करता हूं। हमारे विंग कमांडर साहब हैं रिटायर्ड, जो हमें हमेशा परामर्श देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं और फौजियों के लिए, खासकर जवानों के लिए बात करते हैं भारतीय सेना की, कि चाहे वो असाइक प्रथा हुआ, उनके साथ भेदभाव हो, चाहे ओआरओपी की बात है, सारी चीजें हमें गाइड करते हैं। मैं उनको सलूट करता हूं। और उन्होंने कहा है कि हमारे फौजियों को सबक लेना होगा। जहां हमारे फौजी बातें करते नहीं, हम इस तरीके से रेल नहीं रोकेंगे, हम वो उत्पात नहीं करेंगे। आप कुछ भी बैठे जंतर मंत्र पर 1 साल हो गया और कितना भी वहां पर आप रामायण पढ़ लीजिए, ताली बजा लीजिए, थाली बजा लीजिए, कोई आपको नहीं सुनने वाला है जब तक इनकी दुखती रग पे हाथ नहीं रखोगे। जैसा कि ट्रक ड्राइवर ने 2 दिन में ही रखा और उससे आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर लाखों ट्रक का आवागमन होता है। यानी वहां से डीजल पेट्रोल जाता है, सब्जी जाती है, फ्रूट्स जाते हैं और रोजमर्रा की चीजें जाती हैं, मेडिसिन जाती हैं। और सिर्फ 2 दिन हुआ है, पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ लगी आप वो देख सकते हो। और सरकार झुक गई है। जैसे कि गृह सचिव अजय भल्ला ने उनके जो सैनिक संगठन है उन्होंने बात किया है कि अभी ये चीज पोस्टपोन कर दी है, यानी जो सजा और जुर्मान का प्रावधान है वो रोक दिया गया है। यानी सारी चीजें आप देख सकते हो। और उन्होंने लिखा है, देखो सरकार ट्रक ड्राइवर से डर गई है, उनसे बातचीत के लिए बुला भी लिया और फैसला भी बदल लिया। ये 2 दिन में इतना प्रेशर आया। यानी यूनियन होम सेक्रेटरीज करंटली मीटिंग पोस्ट और ट्रक ड्राइवर्स एंड स्टेयर ड्राइवर्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ हिट एंड रन केस। यानी ये सारी खबरें आप देख सकते हो। मैं आपके सामने, गृह सचिव ने प्रदर्शनकारी ट्रक चालकों से की मुलाकात। सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हलचल के बीच केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि ट्रक ड्राइवरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अब तक की भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन दुर्घटना मामलों के लिए कठोर कारावास प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है। समर्थन में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल नहीं बुलाई गई, सभी मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा। और इन्होंने देखा है कि ट्रक ड्राइवरों का एक प्रमुख संगठन है, चाहते हैं कि सरकार इन प्रावधानों को वापस ले। दावा करे कि यह कठिन है, इससे ड्राइवरों के लिए कठिनाई पैदा होगी। यानी सारी चीजें आपने देख ली हो। बिल्कुल सब चीज चाहते हैं कि ये फौजी भी इस तरीके का अपना संगठित होकर के पूरे देशव्यापी, जब तक आप हड़ताल नहीं करोगे, जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, तब तक सरकार नहीं सुनने वाली। और ये कहा है कि आपके पास डिसिप्लिन का एक डर है, फौजियों का डर है। मतलब बहुत सारे फौजी भाई ये कमेंट्स करते हैं कि फौजियों को ये शोभा नहीं देती है। यानी फौजी आप बिल्कुल हाथ जोड़ के करें। यानी फौजी देश के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, देश की सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, अच्छी बात है।
और आम जनता के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है। जब इतना ही जब फौजी सोचते हैं तो क्यों ना 10% या 20% रिजर्वेशन कर दिया जाए, नेता क्यों ना फौजियों को बना दिया जाए। यानी जब देश के बारे में इतना अच्छा सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, तो ये सरकार हमें स्पेस क्यों नहीं देती। हमारे बहुत सारे सेना के अधिकारी हैं, बहुत सारे जवान हैं, जेशो हैं, जाना चाहते, देश की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं सुनती? क्योंकि सरकार उसी की सुनती है जो सरकार को उंगली करता है, सरकार पर दबाव बनाता है। और जो लोग रेल रोको आंदोलन को बोल रहे हैं ये गलत है, या इस पर कई सवालिया बैठे हैं, रजाई में एसी में बैठ के कई तरह की बातें कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि मात्र 2 दिन में जो नियम है वो वापस लेना पड़ा। ये होता है दबाव और ये होता है आंदोलन। इससे हमें एकजुट तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार सुनेगी नहीं, आपको कहीं ना कहीं जाके आगे दबाव बनाने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा पीसीडीए की स्पष्ट प्रणाली पर सवाल। हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त सवाल है और इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपके सामने लाया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, ये सबसे ऐसी एक वेबसाइट है जिससे नाक में दम कर रखा है। और लेफ्टिनेंट जनरल पराग साहब ने ट्वीट करके डिफेंस सेक्रेटरी को लिखा है सीधा सीधा कि स्पर्श वेबसाइट ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोल डिफेंस अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द मोस्ट इनसफिशिएंट गवर्नमेंट वेबसाइट। इट इज virtually inoperable. I was without choice migrate in the system in August. To date, my pension payment order is not entered. यानी उन्होंने कहा है भारत सरकार ने जो पीसीडी की स्पर्श वेबसाइट है ये बिल्कुल इनसफिशिएंट है, हमारी बिना मर्जी के हमको माइग्रेट कर दिया और हमारा पीपीओ अभी तक उसमें नहीं हम डाउनलोड कर पा रहे हैं। I cannot correct my incorrectly entered पर्सनल डाटा या चेंज ऑफ माय बैंक डिटेल। मैं उसको अपने पर्सनल डाटा बैंक डिटेल को मुझे दिख रहा है सामने गलत है, उसको चेंज नहीं कर पा रहा। यू कैन इमेजिन द प्लाइट ऑफ द ओल्डर पेंशनर्स। उन्होंने सोचा कहा है कि जो पुराने पेंशनर है वो आप इमेजिन मतलब आप अंदाजा लगाइए उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। आई रिक्वेस्ट टू डिफेंस सेक्रेटरी टू ब्रिंग अबाउट इमीडिएट रिफॉर्म। इसको सुधार की अब आवश्यक कार्रवाई करें। यानी बिल्कुल सही बात है। इस पर साइड से लोगों की तीसरी किस्त जो उन्हें मिलनी वाली थी वो रुकी पड़ी है। कोई एनओसी मांग रहा है, वो सीपीपीसी से एनओसी लाके दो, वो एनओसी नहीं दे रही, बैंक कोऑपरेट नहीं कर रही, सीपीपीसी सुन नहीं रहा है, लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट अटके हुए हैं, लोगों की यानी आपको एरियर लटका हुआ है, लोगों की किसी वाइफ की स्पेलिंग गलत कर दी है, उनके डिपेंडेंट्स बच्चों का डाटा नहीं मिल रहा है। अब जब वहां पे आप रिक्वेस्ट डालो तो आप बोलते हैं आप रिकॉर्ड में आप अप्रोच करिए। भाई हमारी क्या गलती थी, हमें डिस्चार्ज बुक मिली, पहले का पीपीओ मिला, उसमें सारा डाटा हमारा करेक्ट था। और ये जो गलत डाटा आपने कहां से लिया, जो गलत डाटा आप जो स्पर्श लिया है कहां से लिया, कौन सा सोर्स था? हमारी बैंक में भी वो करेक्ट डाटा है, हमारे पास भी करेक्ट डाटा है, रिकॉर्ड ने भेजा, सब कुछ चीज चल रही थी। अब 20 साल बाद 10 साल बाद आप पेंशनर्स के डाटा गलत कर रहे हैं और उसको परेशानी नहीं तो क्या है? ये सरकार को समझना चाहिए था। वो खुद अपने रिकॉर्ड से ले, बंदा इंडिविजुअल सिर्फ ये बोल सकता है कि हमारी ये गलती या तो सुधार करो या उसको परमिशन दो कि वो अपना सुधार करके और उसके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपके पास पहुंचाएगा। यानी इससे काफी पेंशनर्स को परेशानी हो रही है, पेंशनर आहत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर और बहुत जरूरी खबर। जैसा कि हमने कहा था कि दिल्ली में हाईकोर्ट हाई लेवल मीटिंग हुई और जनरल साहब आप देख सकते हो और मनोज सिन्हा साहब को भी देख सकते हो और सेना के बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी मीटिंग हुई है। जैसा उन्होंने कहा है कि अभी हमें जो राजौरी में जिस तरीके से हमें परेशानी हो रही है उसके लिए सीआरपीएफ है या वहां की लोकल पुलिस है या फौज है, सबको मिलकर के काम करना है। और जो खुफिया एजेंसी है वहां लोकल है उनसे ज्यादा संपर्क करना है। और जहां सेना को ज्यादा नुकसान हो रहा है उनके लिए आवागमन के लिए जो आपने बख्तरबंद आपने गाड़ियों का देखी है, मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली का वीडियो देख सकते हो, क्योंकि अब वहां पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पूरी प्लानिंग के साथ हाई लेवल मीटिंग नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में हुई है और आतंकियों पर लगाम कसी जाएगी और उनके ऊपर जबरदस्त प्रहार या रिटेलिएशन की तैयारी हो रही है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।